बैठ जाओ सब। अच्छा ये बताओ, किसी को कोई कहानी या किसी के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना याद है आपको, घटना घटी हो कि आपका कोई जानने वाला हो, अच्छा खासा हो, और अचानक उसका एक्सीडेंट में कोई हो गया और हाथ कट गया हो या पैर कट गया हो या कुछ इस तरह का हुआ? किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, चोट लग गई हो और उसको फिर उसके बाद परेशानियां हो रही हो, कुछ ऐसा याद है किसी को? हुआ है? हाँ बताओ फौजिया। अच्छा नहीं, आप बता रहे हो कुछ? हाँ अच्छा, अगर बताएं इस कहानी में जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें किस एक दो जिसने लिखा है वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा है। बचपन में उसका एक दोस्त हुआ करता था, उसके बारे में ये कहानी उन्होंने लिखी है बड़े होकर के। दो दोस्त थे, जब वो पढ़ता था, अवनीश, इस कहानी को जिसने लिखा है उसका नाम है अवनीश। क्या नाम है? अवनीश, जो बाद अध्यापक है और उसने कहानी लिखी है हौसला। इसमें उसने अपने एक बचपन के मित्र के बारे में बात करी है, जो मित्र जिसका नाम माइकल था। क्या नाम था? इस कहानी में ये इस मित्र के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? अवनीश जो है अपने बचपन के मित्र माइकल के बारे में कौन सी कहानी में बता रहा है? हौसला का मतलब पता है किसी को कुछ? हौसला का मतलब होता है, हौसले का क्या मतलब होता है? आप लोग को कभी कभी लगता है कि हिम्मत हारे हो या लगा हो कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता? किसको किसको कभी लगा है? जब अभी उसके घर में, सुषमा के घर में पानी आया था पानी, बाढ़ का पानी आ गया था, तो कैसा लगा था? हिम्मत हार गए थे कि अब सब बह जाएगा? क्या सोचा था? हाँ, उम्मीद कर रखी थी कि पानी कम होगा और हिम्मत नहीं हारी थी। हिम्मत रखी थी ना, ऐसा नहीं सोचा था कि चलो डूब गया सब गया। तो जो लोग, वैसे भी बता दूं बच्चों, जो लोग हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। इस कहानी में माइकल जो था अवनीश का दोस्त था और बचपन की बात बता रहे हैं। 15 जुलाई, अवनीश को याद है जो कहानी जिसने लिखी है कि 15 जुलाई को कितनी तारीख को? 1989। 15 जुलाई 1989 को अवनीश अपने 1979 को क्या हुआ था? अवनीश अपने कक्षा में बैठे हुए थे, अपने क्लास में बैठा हुआ था और एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा अब किसके साथ आया? अपनी माँ के साथ आया। क्या कराने? एडमिशन कराने। आप लोग जाते हो ना, आप जब प्रेरणा में आए थे तो एडमिशन कराया था अपनी मम्मी के साथ आके, वैसे ही ये बच्चा भी अपनी माँ के साथ दाखिला कराने स्कूल में, और वहां पर ये अवनीश जिसने लिखी है कहानी, वो बैठा हुआ था। और ये बच्चा कैसा था? गोल मटोल, घुंघराले बाल और कैसी आंखें? छोटी छोटी आंखें। कैसा लग रहा होगा? सुंदर सा बच्चा आया अपनी माँ के साथ एडमिशन, दाखिला कराने स्कूल में। अब खूब सुंदर सा था। जब एडमिशन कराने आया तो सबने देखा कि आ गया। हम लोग के क्लास में जब कोई नया बच्चा आता तो कैसा लगता है? देखते हो ना सब उसको, और सब सोचते हो कि किसका दोस्त बनेगा, चलो इससे फिर बात करें। अगर आप अपने पास बुला लेते हो, बैठा लेते हो और मेरे साथ बैठ जाओ, करते हो कई बार। वैसे ही यहाँ भी हुआ, बैठाया उसको, बैठ गया, कक्षा में आ गया। और वो कैसा था? गोल मटोल तो था, और भी कैसा था? बहुत बुद्धिमान था, बहुत प्रतिभावान था, बुद्धिमान था और तेज बुद्धि वाला था। नहीं, तेज
बुद्धि वाला था, अपनी प्रतिभा के बल पर, प्रतिभा के बल पर उसने अपना नाम कक्षा में कमाया ना। कैसे प्रतिभा के बल पर, क्या मतलब हुआ कि वो इतना बुद्धिमान था। अब जैसे हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर देते हो, अगर आप जल्दी जल्दी उत्तर देते हो तो सबकी नजरों में आते हो कि नहीं? क्या होता है, अरे ये तो बहुत होशियार है, आपस में कहने लगते हो ना, और अच्छा लगता है ना, अरे इस बार का भी इसको उत्तर आता है। फिर किसी हमने पूछा कुछ, फिर उस बच्चे ने हाथ उठाया, तो आप लोग देखने लगते हो, अरे इसे तो सब कुछ आता है। दिमाग में आती है ये बात कि नहीं? उसी तरह से ये जो माइकल था, इसके दिमाग में भी आया कि ये हर चीज, इसको दिमाग से बहुत तेज था। सारे कक्षा वाले क्या सोचने लगे कि कितना बुद्धिमान और कितना अच्छा बच्चा है, और पूरी कक्षा का वो, और सबसे बहुत प्यार से बात करता था, खूब हंसता रहता था, हंसमुख चेहरा। अपने कक्षा में किसका है हंसमुख चेहरा, कोई बताओ जरा? जानकी का है, और किसका? खुशबू का है। तो मजा अच्छा लगता है ना इनसे बात करने में? चाहे जितना भी हो, कभी ऐसा देखा है कि मुंह बनाते हैं? नहीं। तो और सब उसके दोस्त हो ना, जानकी के सब दोस्त हो, सबकी सहेली है जानकी, क्योंकि वो किसी से लड़ती भिड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, और क्या करती है वो? सबसे प्यार से बात करती है, हमेशा खुश रहती है। उसी तरह से माइकल भी था, जो हमेशा खुश रहता था, खूब प्यार सबसे बात करता था। तो कक्षा में सबका प्यारा हो गया, आंख का तारा हो गया। आंख का तारा मतलब सबसे प्यारा, सबका प्यारा। पढ़ा था ना हम लोगों ने मुहावरा, आंख का तारा, वही आंख का तारा यहाँ पर सबसे प्यारा हो गया सबका। और माइकल जो था वो सबसे अच्छा दोस्त किसका था? अवनीश का। अवनीश का दोस्त क्यों था? माइकल जो था वो संगीत में बहुत तेज था, उसको गाने का बहुत शौक था, और वो बड़ा होकर के क्या बनना चाहता था? सिंगर, गायक बनना चाहता था, संगीतज्ञ बनना चाहता था। और जो अवनीश था ये क्या था? ये बोलने में, भाषण देने में सबसे आगे था। होते हैं ना, डिबेट्स होती हैं, अपने यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। तो दोनों में दोस्ती कैसे हुई? उसकी कला दूसरी तरफ से थी, वो चित्रकला और संगीत में बहुत आगे था माइकल, और अवनीश जो था वो पढ़ने में और भाषण में बहुत तेज था, बहुत अच्छा बोलता था। और बड़ा होकर के माइकल क्या बनना चाहता था? संगीतकार। इसी वजह से, क्योंकि दोनों बहुत तीव्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, बहुत होशियार थे, इसलिए दोनों में क्या हो गई? बहुत अच्छे दोस्त हो गए। क्या हो गए? बहुत अच्छे दोस्त बन गए दोनों। आगे चलकर फिर क्या हुआ कि एक बार तक स्कूल में प्रिंसिपल जी ने बुलाया। होते हैं ना, प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, हर स्कूल में होते हैं ना। ये क्या होते हैं? प्रधानाचार्य जो होते हैं वो स्कूल की प्रिंसिपल को कहते हैं, और ये सब टीचरों के, सब अध्यापिकाओं के होते हैं। हाँ, तो इन्होंने बुलाया, किसको बुलाया? माइकल और अवनीश को अपने ऑफिस में बुलाया, और दोनों को बताया कि एक राष्ट्र स्तरीय, हम लोग जाते हैं, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं। कल हुई थी प्रतियोगिता, जो दूसरे स्कूल से बच्चे आए थे उनके साथ हुई थी तुम लोगों की खो-खो। किस तरह की प्रतियोगिता थी? खेल की। खेल में अवनीश तेज था। अवनीश किस में तेज था? खेल में। और उसमें कौन तेज था? माइकल। गाने में और चित्रकला में। चित्रकला से क्या मतलब होता है? ड्राइंग बनाना। आप लोग बनाते हो ना ड्राइंग, उसको चित्र को बनाने की कला को चित्रकला कहते हैं। आसान सा, जो चित्रों को अच्छे से बना सकता है उसको क्या कहते हैं? उस कला को चित्रकला कहते हैं। तो माइकल जो था, माइकल और अवनीश दोनों को प्रधानाचार्य ने बुलाया और बोला कि एक राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में हम लोगों ने क्या किया? फॉर्म भर दिया है, जैसे हम लोग भरते हैं, और तुम लोगों को, दोनों को और बच्चों के साथ हम भेज रहे हैं। कहाँ गए थे ये लोग? चेन्नई गए थे। कहाँ गए थे? चेन्नई गए। जाना है
आपको, और आपकी टीचर कौन है? आपकी टीचर आपके साथ जाएंगी, अध्यापिका आपके साथ जाएंगी। उस अध्यापिका का नाम था मंजीत। क्या नाम था उसका? मंजीत नाम था। तो कि हम लोग, ये लोग आपके साथ, बच्चों के साथ साथ आप दोनों भी जा रहे हो और ये प्रतियोगिता में सब लोग भाग लोगे। माइकल बताओ वहां पर किस वाले में, किस में भाग ले रहा होगा? संगीत में। और अवनीश? भाषण में। क्योंकि अवनीश क्या अच्छा करता था? भाषण अच्छा देता था। और माइकल संगीत में बहुत अच्छा था, गाता बहुत अच्छा था, चित्रकला में अच्छा था। तो दोनों को बोला गया कि तुम लोग को ये कलाएं अपनी वहां जाके दिखानी है, इसकी तैयारी कर लो। अच्छा, तो जब अगर इस तरह की कोई प्रतियोगिता होती है तो कैसा लगता है? अगर आपका नाम आ जाए तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुश होते हो ना? थोड़े बहुत होते हो कि बहुत ज्यादा? बस, ये दोनों भी बहुत खुश थे, अंदर से इतना खुश। क्या होता है जब कहीं जाना होता है ऐसी जगह पे जहाँ आपको पता हो बड़ा मजा आएगा, तो रात में नींद आती है? सोच लो इन दोनों को भी नींद नहीं आ रही होगी। लगता नहीं कब सवेरा होगा और कब हम लोग स्कूल जाएंगे। जब पिकनिक ले जाते हैं उस दिन रात में नहीं नींद आती ना? जिस दिन हम लोग पिकनिक जाते हैं उस दिन नींद आती है रात में? ये होता है सुबह कैसे जल्दी से सुबह हो जाए, तैयार हो जाए। बस उसी तरह से ये भी बड़े खुश थे कि, और ये तो बाहर जा रहे थे, दूसरे ये कहीं और रहते थे और कहीं और जा रहे थे। तो कैसे गए होंगे? ट्रेन में बैठ करके जाना। और खुश कि सब लोग जाएंगे। इनकी अपनी टीचर मंजीत के साथ ये लोग निकल गए। ठीक है, मंजीत टीचर का नाम था, अध्यापिका का नाम क्या था? मंजीत, जो कि इनको लेकर के चेन्नई अध्यापिका जो इनकी थी मंजीत, वो इन लोगों को लेकर के चेन्नई की तरफ गई और वहां पर इन लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और अवनीश ने भाषण में, अवनीश को किसमें? भाषण में स्वर्ण पदक मिला। अवनीश अवनीश किसका नाम है? जिसने ये कहानी लिखी है, जिसने अपने ऊपर मैं करके बोला है। पूरी कहानी में तुम देखो ना, मैं, मुझे, वो उसका नाम क्या है? अवनीश। इसमें एक जगह जरा सा दिया हुआ है, अवनीश उसका नाम है। और अवनीश को किसमें मिला? भाषण में स्वर्ण पदक मिला, गोल्ड मेडल। और माइकल को संगीत में। माइकल को किसमें स्वर्ण पदक मिला? संगीत में। अब दोनों को स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। कैसा लग रहा होगा दोनों को? बहुत खुश थे, बहुत 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 खुश थे। ठीक है, अब फिर जब इस तरह का कुछ मिलता है कहीं बाहर, तो क्या सबसे पहले क्या मन करता है? जल्दी से घर जाएं और सबको दिखाएं, बताएं, मन करता है ना? बस इसी तरह से इन दोनों को भी लग रहा था कि किस जल्दी से जल्दी अपने शहर पहुंचे, अपने विद्यालय पहुंचे और जाकर के सबको दिखाएं। क्योंकि गोल्ड मेडल से ऊपर तो कुछ नहीं होता है, और दोनों फर्स्ट आए होंगे तभी तो इनको मिला है, प्रथम आए होंगे, कक्षा जो भी प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम आए तभी तो इनको मिला है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ये लोग निकल पड़े, वापस जाने की तैयारी हो गई। और यहाँ पर क्या होता है कि जल्दी में कई बार होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी में थे और माइकल ने लाल बत्ती हो गई थी और उसने नहीं देखा। माइकल ने लाल बत्ती नहीं देखी और बच्चों, माइकल का क्या हुआ? बस से एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई। और बस जो आप लोग कई बार कहा जाता है ना, हमेशा देख के चलो बेटा, देख के सड़क पार करो, लाल बत्ती है तब कभी मत जाओ। लाल बत्ती है, अगर कैसी लाल बत्ती? लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुकना। पीली का क्या मतलब होता है? तैयार हो जाओ। और हरी का चलो जाओ। जो पदयात्री होते हैं, अगर तुम लोगों ने देखा हो, चौराहों पर क्या होती है? क्रॉसिंग बनी रहती ज़ीब्रा पर, उस पे चलना होता है। जो पद इधर से इस सड़क से उस सड़क को उस तरफ जाना है, सड़क के इस तरफ से उस तरफ जाना है,
तो जो बनी रहती है, क्रॉसिंग बनी रहती है, सफेद पट्टियां या पीली पट्टियां पड़ी रहती हैं, उसके सामने भी बत्ती लगी रहती है ना, हमेशा उसे देखना चाहिए। वो उसी हिसाब से होती है, जब चलने वालों की, अगर जो गाड़ियों की अगर हरी बत्ती होती है तो तुम्हारी लाल होती है, जो पैदल जिनको सड़क पार करनी है। ये लाल बत्ती थी सड़क पार करने वालों की, और माइकल ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। कई बार होता है जोश में हम लोग होते हैं और नहीं देख पाते हैं ना, ध्यान नहीं देते, या फिर हरी खत्म हुई और लाल एकदम से हो गई और आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप तो हरी देख के बढ़े और जल्दी निकलने की कोशिश करी, तब तक लाल हो गई। और जो गाड़ियां होती हैं वो तो स्पीड से होती है बच्चों, बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं, उनको रोक पाना मुश्किल होता है, उनको रोकना मुश्किल होता है। उसी वजह से एकदम से लाल बत्ती में जब माइकल ने सड़क पार करने की कोशिश करी तो बस आ गई, और बस से उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई। अब कैसा लगा होगा, सब कुछ एकदम थम सा जाता है, आप अपना जितनी खुशी है वो सब भूल गए सब लोग। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना हो गई, उसके दोनों, उसको पता ही नहीं चला, वो तो बेहोश हो जाएगा, बच्चा तो बेहोश हो गया, उसे कुछ नहीं पता माइकल को। माइकल जब उसकी आंख खुली तो कहाँ पे था वो, अस्पताल में था, हॉस्पिटल में था, अस्पताल में था, और उसकी दोनों टांगें जा चुकी थी। उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इतनी बुरी दुर्घटना थी कि उसकी दोनों टांगें डॉक्टरों को काटनी पड़ी, क्योंकि वो बची नहीं थी। सोचो कितना बुरा हुई होगी, कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ होगा कि बस से इतना जबरदस्त उसको चोट लगी कि उसकी दोनों टांगें कट गईं। जब उसने आंख खोली तो क्या देखा, जब होश आया उसको तो क्या देखा उसने, अपने पैर। अच्छा, पैरों का बच्चों मालूम है कैसे पता चलता है, जब आपने सब कुछ देखा और आपको अगर पैर नहीं होंगे तो जब सो जाता है पैर, आप एकदम से चलने की कोशिश करते हो, कई बार होता है आप बैठे हो किसी पैर के बल पे और पैर आपका सो जाता है, पता है ना, सो जाता है, सुन्न हो जाता है, आप चलने की कोशिश करते हो, आपको पता ही नहीं चलता, हल्का सा इतना लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, और गिरने लगते हो, हल्कापन लगता है। सोचो जिसके अगर अचानक आपकी उस बच्चे की टांग चली गई होगी तो उसे तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, इतना दुखद रहा होगा उन सब के लिए। उसके दोस्त के लिए अवनीश ने लिखा है कि हम लोग को बिल्कुल अपनी सब खुशी को वहीं पर खत्म हो गई, और माइकल ने तो एकदम, माइकल को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, उसके लिए तो क्या लगता है कि दुनिया खत्म। आप सोचो कि जो बच्चा एकदम हंसता खेलता घुंघराले बाल वाला, छोटी छोटी आंखों वाला आया और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की दुर्घटना हुई कि उसकी दोनों टांगें चली गई, तो क्या लगता है अब तो मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगा और मेरे अब कुछ नहीं हो सकता। उसने यही सोचा, उसने सही सोचा, ये बताओ? नहीं, उसने नहीं सही सोचा। अब उसकी आंखों में, अवनीश की और सारे बच्चों की आंखों में उसको देख करके आंसू, एकदम आंसू गिरने लगे उसको देख करके कि इसकी तो, मेरे दोस्त की तो दोनों पैर चले गए। कितना दुखी हुए होंगे सब, वो इतने दुखी हुए कि मेरे दोस्त के दोनों पैर चले गए। और फिर क्या हुआ कि वो घर आ गया, अस्पताल से छुट्टी मिली, घर आ गए, वो सारे स्वर्ण पदक और उसकी खुशी तो सब खत्म हो गई। कैसे कोई जाहिर करेगा जब आपका अपना दोस्त इतना ज्यादा दुखी हालत में है। माइकल भी घर आया, उसके माता पिता उसको घर ले आए उसकी बहन के साथ, और माइकल क्या हुआ था, पूरी तरह से टूट गया था। टूट गया था से क्या मतलब हुआ, उसमें कुछ हिम्मत नहीं थी, और वो सारा दिन क्या करता रहता था, बैठा रोता रहता था। बैठ करके वो हमेशा सारा टाइम वो रोता रहता था कि अब मैं कुछ, जो मैं बनना चाहता था संगीतज्ञ, मैं जो करना चाहता था, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी का क्या हो गई, एक तरह से समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब इधर जो है उसके बाद क्या हुआ, इनके जो है माता पिताजी का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहाँ हुआ था, चंडीगढ़। इनके पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया,
और माइकल जो है अपने माता पिता और बहन का नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। इसकी बहन का नाम था रोजी दीदी बुलाता था माइकल। रोजी दीदी के साथ ये लोग क्या हुए, ये चंडीगढ़ चला गया। अचानक एक दिन बहुत सालों के बाद अवनीश भी क्या हो गए थे, एक स्कूल में सबकी जिंदगी अपनी अपनी चलने लगी। माइकल चला गया। पहले तो चाचा चाची ये लोग जो थे, अवनीश इसने तो अपने दोस्त के माता पिता से कहा कि चाचा चाची और दीदी को बोला कि प्लीज आप लोग क्या करना, माइकल का ध्यान रखना। और कहते कहते क्या हो गया, अवनीश रोने लग गया। उसको आंसू आ गए और वो रोने लग गया। माइकल की हालत उससे देखी नहीं जाती होगी। सोचो बच्चों जो खेलते थे साथ में, उसके बाद वो बिल्कुल व्हील चेयर पे हो गया ना। व्हील चेयर वालों में कुर्सी होती है जिसपे बैठा करके चलते, उस पे चल रहा है। तो इसको रोना आ गया और ये लोग चले गए। शुरू में तो क्या लिखा है अवनीश ने कि शुरू में कुछ साल तो हम लोग आपस में पत्र व्यवहार करते थे, मतलब चिट्ठियां आती जाती थी। मैं भी लिखता था, वो भी जवाब उसकी दीदी लिखती थी और उसके हालचाल भेजती थी। पर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे चिट्ठियां कम होनी शुरू हुई और फिर कुछ सालों के बाद वो चिट्ठियां भेजना, दीदी ने जवाब देना बंद कर दिया और मैंने भी पत्र लिखना बंद कर दिया। अचानक एक दिन ये क्या हुआ, अवनीश अपने बच्चों के साथ, विद्यालय के बच्चों को, ये अध्यापक हो गए थे तो अपने विद्यालय में जहां पढ़ाते थे बच्चों को लेके एक प्रतियोगिता में गए हुए थे, संगीत की प्रतियोगिता थी। और अचानक वहां पर उन्होंने सुना कि मुख्य अतिथि में एक आ रहे हैं सज्जन, बहुत बड़े संगीतकार है, संगीतज्ञ हैं, वो मुख्य अतिथि बन करके आ रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कौन कौन आएगा। एकदम से जब पीछे से आवाज आने लगी, सुरों की आवाज आने लगी, सुरों की ध्वनि सुनाई देने लगी, संगीत सुनाई देने लगा। पर्दे हटे, व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक आदमी सामने आया, उसको पीछे से दो लोग और माइक पकड़ा हुआ था। और फिर जब बताया गया, अनाउंसमेंट हुई कि कौन है ये हमारे कौन है, मुख्य अतिथि है। कौन है? मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि कौन होते हैं? चीफ गेस्ट। सुना है ना? जब कोई प्रोग्राम होता है, हम लोग के स्कूल में भी होता है, तो कोई मुख्य अतिथि आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना? कौन आए थे अभी जब हम लोग का हुआ था 15 अगस्त का प्रोग्राम? मुख्य अतिथि कौन थे? उर्वशी आंटी आई थी। और 26 जनवरी में बीएन गर्ग आए थे, मुख्य अतिथि बनकर आए थे। बोला गया था कि हमारे यहाँ के विद्यालय में आज मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। जब अपना कॉन्सर्ट हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, वार्षिक उत्सव जब हुआ था, उसमें आए थे ना, उसी तरह से मुख्य अतिथि आ रहे हैं। जब बोला गया तो ठीक है, देखा तो अवनीश कह रहा है कि जब मैंने दूर से देखा तो कौन आ रहा था? कौन था? ये तो मेरा बचपन का दोस्त माइकल था। कैसा लगा होगा उसको? हाँ, बहुत खुशी हुई होगी ना देख करके, और कितनी हैरानी हुई होगी देख करके कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त माइकल है जो आज कहाँ पर पहुंच गया है, मुख्य अतिथि बन गया। मैं एक अध्यापक हूँ और ये मुख्य अतिथि बनकर एक समारोह में आया जहाँ पर मैं एक अध्यापक के रूप में अपने बच्चे लेकर के आया हूँ प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए। आया, सब कुछ हुआ, ठीक है। अब वहां से किसने देख लिया होगा? स्टेज पर इन्होंने अपना गाना गाया, माइकल ने सुनाया, और माइकल ने अवनीश को दूर से ही क्या हुआ था, देख लिया था, पहचान लिया। तो पहचानने के बाद क्या करते हैं? ऐसे करते हो, एक दूसरे को आप संकेत देते हो कि मैंने तुम्हें देख लिया, पहचान लिया, ये संकेत होते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी संकेत एक दूसरे को दिया कि हमने तुम्हें पहचान लिया है। अवनीश की आंखों में वहां पर भी क्या हुआ, आंखें भर आई उसकी, उसे इतनी खुशी। अब यहाँ पर उसकी जो आंखें भरी थी अवनीश की, वो किस लिए भरी थी? खुशी से, क्योंकि उसको अपना वही दोस्त बचपन का याद आ रहा था जिसकी दोनों टांगे जा चुकी थी, टूट नहीं गई थी, काट दी गई थी नहीं।
तो कैसा लग रहा होगा उसको? एकदम से इतनी खुशी हुई उसको कि आज वो उसी मुकाम वहीं पर है जहां पर वो चाहता था बचपन में बनना, संगीतकार, वहीं आज वो पहुंच गया है। ठीक है।